नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, एक गांव में एक संत पहुंचे। पूरे गांव वाले अपनी अपनी समस्याएं लेकर संत जी के पास पहुंच गए। संत जी ने सबका समाधान किया और कहा कि परिश्रम करो जीवन में और संयम रखो। एक मास तो बीता, लेकिन फिर लोग वही समस्या लेकर आ गए। फिर वही समस्याएं लेकर के आने लगे। संत को लगा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पूरे गांव वालों को एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक लतीफ़ा सुनाया, जोक सुनाया। सब सुनकर बहुत ज़ोर से हंसे। दूसरी बार फिर से वही लतीफ़ा सुनाया। इस बार हंसी थोड़ी कम हो गई। तीसरी बार सुनाया, हंसी और कम हुई। चौथी बार सुनाया, लोग थोड़े मुस्कुराए। पांचवी बार सुनाया, इस बार लोग मुस्कुराए भी नहीं। संत ने कहा मुस्कुराते हुए, जब एक ही लतीफ़ा, एक ही जोक तुम्हें बार बार नहीं हंसा सकता, तो एक ही शिकायत लेकर तुम जीवन में बार बार रोते क्यों हो। बहुत ही प्रेरक सी बात उन्होंने कही थी मित्रों। सचमुच समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर हम बार बार दोहराते रहते हैं, रोते रहते हैं। उचित तो ये है कि हम शांत रहकर, धीरज रखते हुए उसके समाधान की ओर देखें और जीवन में आगे बढ़ें। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप अपने ध्येय की ओर बढ़ें, आनंदित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। अक्सर कई बार जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो निर्णय लेने में दूसरों की राय लेते हैं, लेकिन अनेक लोग अनेक प्रकार की मत हमें देते हैं और यथार्थ निर्णय लेने में हम सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में हमें शांत होकर अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए, जो सदा स्वयं के पक्ष में होती है। क्योंकि इंसान तलाशता तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने अंदर की खोज ही भूल जाता है। विश्वास सदा खुद पर और उस खुदा पर रखें जो हमें संवारता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो करे सोच समझ कर करे, अपने अंदर की आवाज से ही यथार्थ निर्णय की परख करें। मित्रों, जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उससे कभी भी परेशान ना हो। क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है, एक लंबे रास्ते के समान है, जिसमें छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आते ही हैं। और ये स्पीड ब्रेकर इसलिए आते हैं ताकि हम बड़े हादसे से बच जाएं। वैसे ही ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो हमें जीवन में शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं, कुछ अनुभव प्रदान करने के लिए आते हैं। यदि हम इनसे कुछ सीख कर, अनुभव प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बड़ी समस्याओं से सहज ही मुक्त हो जाएंगे या उनका सामना करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। इसलिए मित्रों, कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं। ये जीवन के एक अंग हैं। इन्हें सकारात्मक नज़रिए से देखते हुए अपने आप को सक्षम बनाने वाला मान करके सीख लेकर आगे बढ़ें। और आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत आपकी हाथ की ओर। हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है कि बीमार होने के बाद बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में जाता है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाता है। कई बार हमको भी लोग पूछते हैं कि भी इस फील्ड का बेस्ट डॉक्टर कौन है, परंतु बीमार होने के बाद फायदा नहीं। उसको प्रिवेंट करना ही बहुत ही जरूरी है। और हमने एक कहेंगे कि दिनचर्या ही गलत कर दी। पहले देखो, घड़ी नहीं थी फिर भी काम ठीक से होता था। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है कि हम सोते हैं बहुत लेट। आज अगर मेरा जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं 10:15 बजे सो जाता हूं तो लोग हंसेंगे कि क्या हो गया इसको। परंतु इसके पीछे साइंस है। आप अगर ये साइंस को समझेंगे ना, शायद कल से करने लगेंगे। एक हमारे में ग्रोथ हार्मोन है कि जो बहुत ही जरूरी है, न केवल बचपन या जब युवा है तब, आगे चल के भी जितना ग्रोथ हार्मोन अच्छा रिलीज होता है उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और ये देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का जो सबसे पीक टाइम जिसको कहे
कि ऑलमोस्ट 60-70% जो ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होता है पता है? आप सोते हैं ना उसके 2 घंटे में। अगर आप देरी से सोते, रात को 1 बजे सोए, तो उसको चांस ही नहीं दे रहे हो आप। शाम को 10 साढ़े 10 तक सो गए 11 से पहले तो फिर वो टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का कि तब बॉडी अच्छी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी, और जो दूसरी भी मैकेनिज्म्स है वह सारी मैकेनिज्म्स भी करेक्ट होगी। तो धीरे धीरे भी करो कि 12:30 पे आ गए, 12 पे आ गए, 11:30 पे आ गए, 11 बजे आए, ऐसा 15-20 मिनट भी बैकवर्ड जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखना कि आपको नींद आने लगेगी। सच में हमारी प्रकाश मणि दादी जी थे, वो कहते थे 10 माना बस, इंपॉर्टेंट काम होगा तो भी सबको भेज देती थी। अभी सोने का टाइम हो गया तो फिर जल्दी उठ भी पाते हैं। तो इसलिए ये भी एक छोटा सा ही कदम है, परंतु आप लेना शुरू कर दो। और जो मैंने समझाया कि भी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है तो भी जल्दी सोना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, हम सभी अपने जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति ने बहुत प्यारी सी बात कही कि एक ही चीज़ है जो आपको अच्छा इंसान नहीं बनने देती, और वो चीज़ है आपकी ये सोच कि मैं सब कुछ, तू कुछ नहीं। सचमुच गहराई से यदि विचार करें तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे अंतर मन में समाई हुई होती है कि मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला तो कुछ नहीं जानता या मेरे से निम्न है। यदि ये भाव हम अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। विचार करें, हम खुद के लिए क्या चाहते हैं? हम अपने लिए ये चाहते हैं कि सभी मेरा सम्मान करें, सभी मुझे स्नेह दें, सभी मुझे सहयोग प्रदान करें। तो यही चीज़ सामने वाला व्यक्ति भी तो चाहता है ना। और वास्तव में हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो सभी यूनिक हैं, विशेष हैं। ये भाव अपने अंदर रखते हुए यदि हम सबको आदर सम्मान देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाएंगे। और यही बेहतरी दिखाई देती है हमारे विशिष्ट जनों में भी। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। We are all a bit sensitive when it comes to criticism. You might have faced a lot of criticism. Yes. So how do you, because in society this is a big problem. All of us want a group, a community where nobody criticizes me. Everyone finds and picks my good qualities, and it's, you know, there is an exchange of positive ideas, but it's not always the case. So has there been any such incident, and how did you cope up with that? Religion, spirituality, these are personal things. I have this very deep sense of very strong faith. My faith is very strong. And there were many people, there were many critics. Mm-hmm. And the things they wrote about me, the comments they gave on social media, like by word of mouth, what I heard, all those were very mean things, most of them false. There were many critics. But I learned to rise above that because my faith is very strong. Mm. In my heart, I forgave them immediately. Reading about it, yes. You also get shocked. When you first read that. When I first read that, you know, there is this burning. How? Because this is mastery over your own self, our own self. Yes. Because it depends on us how we react. Reaction is ours. You know that it is completely wrong. The whole premise is false. Yes. But still then you read it and you forgive them. Because, you know, I knew that there was a greater blessing ahead for me. I kept that faith. Yes. I prayed for them immediately. Then whatever their negativity, their criticism did not affect me. This is happening for some greater good. Yes, because I knew that there is a blessing for me. And see, like I'm a Christian, so we believe in forgiveness and all. So when, example, God forgives us, why can't we? Are mere mortals. Why can't we forgive? And we know that the faith is there, that there is this blessing. Mm. To get to that blessing, how can you go forward without forgiving others? Small things, example. Because if we think this is a big thing, then it becomes a mountain. Yes. But you think these are trivial issues and you dismiss it,
You have the faith, you have the vision that you want to do this, you Yes. are yes. praying for this, you have the faith that you want to do this, then we can leave this and we can rise above and go. And once you forgive, Yes. then you can forget also, right? Yes. Because otherwise forgetting And it your will be- mind is at peace. Yes, yes. Your vision is clear. You can think, you can strategize. But if you let this problem get to your head, then you are not stable enough to think, because this affects you. Their negativity gets to your head. We should not allow that. We should not allow anyone's negativity to get to us. And for that, we need to have very strong faith. मित्रों, कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जो मैं लोगों को अच्छा दिखूं, ये तो हम प्रतिदिन सोचते हैं और उसी अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं। लेकिन कौन से अच्छे कर्म मैं करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, क्या ये भी हम सोचते हैं? ज़रूर इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या ऐसे अच्छे कर्म करूं जो ईश्वर का प्रिय बन जाऊं, ईश्वर के हृदय तख्त पर विराजमान हो जाऊं? अच्छे कर्म आध्यात्म ही हमें करना सिखाता है कि कैसे अच्छे कर्म किए जाएं, कैसे अच्छे कर्मों के माध्यम से परमात्मा का दिल जीता जाए और संसार को भी जीता जाए। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ 2 मिनट में ज़रा ये भी सुनो के तहत अपनी बात कहने के लिए। इन दिनों युद्ध चल रहे हैं दुनिया में। लेबनान पर इज़राइल मशीन गनें और मिसाइल्स के माध्यम से आक्रमण कर रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है। इस देश में महाभारत का युद्ध भी हुआ। लेकिन युद्ध के बाद क्या मिला? युद्ध के बाद मिला ये कि हमने अपनी प्रतिभाओं को खो दिया। कर्ण जैसी प्रतिभा, भीष्म जैसी प्रतिभा, द्रोणाचार्य जैसी प्रतिभाएं हमने युद्ध की बलिवेदी पर समाप्त कर दी। हमने अभिमन्यु जैसे प्रतिभाशाली नवयुवक को खो दिया। जब भी जंग होती है तो वो परिणाम में हमेशा बुरे बुरे परिणाम ही देती है। जंग खुद एक मसला है। जंग खुद एक मसला है। जंग किसी मसले का हल क्या देगी? नफरत की आग आज देगी, भूख और प्यास कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके और मेरे मकामे शमा जलती रहे तो बेहतर है। और जंग न हो, महायुद्ध न हो, निरपराध लोग न मरे, प्रकृति का नाश न हो। इसलिए यदि सबसे कारगर मंत्र कोई हो सकता है तो वो एक ही महामंत्र है, और वो है ओम शांति। मित्रों, आप एक पत्थर उठाइए और एक कुत्ते को मारिए, वो डर कर भाग जाएगा। आप वही पत्थर उठाइए और मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, फिर देखिए आपका क्या हाल होता है। आप वही हैं, पत्थर वही है, लेकिन कुत्ता अकेला है इसीलिए डर कर भाग जाता है। लेकिन मधुमक्खियाँ संगठन में हैं, इसीलिए एक साथ आप पर वार कर देती हैं और आपको भागना पड़ता है। वास्तव में मित्रों, संगठन में बहुत शक्ति है, एकता में बहुत शक्ति है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनों के साथ रहें, उनके साथ प्रेम, स्नेह, सम्मान बना करके रखें, क्योंकि वही मदद करते हैं, वही समय पर काम आते हैं। और ये एकता, ये संगठन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। तो ज़रूर छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हुए अपने संगठन को, अपने परिवार को शक्तिशाली बना के रखिए, एकजुट होकर रहिए। हमारी ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।